हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल का जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। यह हमारा आखिरी वीडियो है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि 5 वीडियो में हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और एक वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। तो इस प्रकार से 5 वीडियो में हमारा 500 बिहार स्पेशल का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सीरीज आज समाप्त हो जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने 4 सेट कवर किया हुआ है बिहार स्पेशल के, यानी कि 400 क्वेश्चंस, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि मगध की राजधानी राजगृह, ये प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, कितनी पहाड़ियों से घिरी थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और फ्रेंड्स यह जो थी 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 पहाड़ी कौन कौन से हैं? तो रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभरगिरी, सोमगिरी और उदयगिरी। ठीक है, याद रखेंगे यह जो स्थल है यह महत्वपूर्ण हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी ऑडिटर का सब्जेक्ट वाइज हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एनालिसिस कराया है। आज हम लोगों ने हिस्ट्री का एनालिसिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ मृदा दिया गया है और उससे जिले या क्षेत्र दिए गए हैं। तो बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तराई, तो ये चंपारण बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए ताल, बाढ़ के जल जमाव से एकत्रित चौर मिट्टी है और ये पटना, ये भी सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बलथर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बलथर की बात करें तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक है। तो ये जहानाबाद गलत दिया गया है। उसके बाद बांगर की बात करें तो देखिए बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग से रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। तो ये सही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया था करंट अफेयर वाले सेक्शन में कि अजगैबीनाथ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं, ये सुल्तानगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, बिल्कुल सही है, अजात शत्रु के समय। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी सही है। कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव नहीं थे, नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। तो ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हरि सिंह देव जो थे, हरि सिंह देव इसके आखिरी शासक थे कर्नाटक वंश के। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर बिहार पृथ्वी दिवस पूछा गया है। तो देखिए, बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन। ठीक है, 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ठीक है, वैसे जो है अगर पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो वो 22 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, अगर बिहार नहीं लगा के पूछा जाता है तो। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, बेगूसराय में पड़ता है। 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है। देखिए, करमटिया जो है यहाँ सोना का भंडार पाया गया है और ये जो है आपका जमुई में है। ठीक है, जमुई में नागी नकटी पक्षी विहार है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, सबसे पहले जानिए डालमिया नगर है कहाँ पर, किस जिला में, तो रोहतास में। क्लियर, और यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि छपरा सारण में असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किया था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन, ध्यान रखेंगे इनको। उसके बाद देखिए बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो समझ जाइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से उसको पूछना होता तो यहाँ पर लगा देता कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या लगाया जाता तो पटना होता। लेकिन इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। अब यहाँ देखिए निम्न शब्द लगा दिया गया, यानी कि इनमें से आपको बताना है। तो पश्चिम चंपारण के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से गया हो जाएगा सबसे बड़ा जिला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 की क्रांति के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो देखिए पटना में मैंने आपको बताया था कि पीर अली खां ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे जुलाई 1857, 3 जुलाई के दिन, डेट भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ मोहम्मद हुसैन खां जो थे, इनके नेतृत्व में छपरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र में जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ये छपरा राइट आंसर इसका होगा। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये प्रश्न शायद हमने प्रीवियस सेट में भी कवर किया है। चलिए कोई बात नहीं, ग्राम पंचायत हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी और इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? अब देखिए पटना नगर निगम यह बिहार का पहला नगर निगम है। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने नगर निगम हैं तो 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम जो है ये सहरसा है। क्लियर? किसी ने मुझसे पूछा था कि आखिरी नगर निगम कौन सा है, तो सहरसा है। देखिए फ्रेंड्स, नगर निगम पटना जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी और इसमें 75 वार्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए डेविस कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है यह आपका लॉन टेनिस हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए लछुआर जो है यह जैन मंदिर है, लछुआर जमुई में। ठीक है, लछुआर में जैन मंदिर है और लछुआर जो है ये जमुई में है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कि यह जैन धर्म से संबंधित है और जमुई में। उसके बाद देखिए सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है सेंट जोसेफ चर्च। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? 2 गज जमीन जो है यह उर्दू भाषा का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिखा है अब्दुल समद ने। किसने लिखा है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब्दुल समद ने लिखा है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इनको 1990 में, अब्दुल समद को 1990 में उर्दू भाषा के लिए, यही जो 2 गज जमीन है इसी के लिए उर्दू भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक जनजातियों की जिला किस जिले में है? सर्वाधिक जनजाति पूछा गया है। तो जनजाति अगर पूछेगा तो पश्चिम चंपारण, सर्वाधिक अगर अनुसूचित केवल जाति पूछे तो गया होगा, और अनुसूचित जनजाति अगर लगा दे तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रतिशत लगा करके भी पूछे तो भी गया हो जाएगा जाति में, और जनजाति में पश्चिम चंपारण। उसके बाद देखिए बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? तो देखिए इनको जो है भोजपुरी का अगर बात करें तो शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। कालिदास कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। देखिए फ्रेंड्स, भिखारी ठाकुर जो हैं इन्हें आपको पता है कि भिखारी ठाकुर को विदेशिया जो लोक नाट्य है इनका जनक कहा जाता है, और विदेशिया के लेखक भी भिखारी ठाकुर ही हैं। वैशाली की नगर वधु का खिताब किसे दिया गया था? वैशाली की नगर वधु का खिताब जो है ये दिया गया है आम्रपाली को। ठीक है, आम्रपाली को, यह नर्तकी थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब की गई थी? बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान, इसको 2012 में शुरू की गई थी और नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनका जन्म अगर हम बात करें तो 10 नवंबर 1871 को बक्सर में हुआ था, और देखिए 1889 में 1889 में यह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1893 में ये वापस भारत आए थे। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बिहार को बंगाल से अलग प्रांत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और आगे चल करके इन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए राजेंद्र बाबू का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में हुआ था। जीरादेई सीवान जिला में है। इनको भारत रत्न 1962 में दिया गया था। तो ये आपका बिहार हो जाएगा और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए जयप्रकाश नारायण वैसे तो अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन से भी संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा में केवल 20 दिन शेष रहते इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी। लेकिन किस आंदोलन से संबंधित अगर इस तरह से अगर मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो ऑप्शन इसका डी दिया गया है, लेकिन देखिए अगर एक लीडर के तौर पर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन है तो वैसे तो असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। तो इस तरह के प्रश्न में आप ऑप्शन नंबर ई लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मलई बैराज या फिर मलाई बैराज भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो विचलित नहीं होना है। मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो देखिए मलई बैराज का निर्माण जो है ये किया जा रहा है बक्सर जिला में और कांव नदी पर। कांव नदी पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए यह है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। यह शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है यह। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को किया था। किसको किया था? मलिक जानी को। ध्यान रखेंगे कि मलिक जानी को जो है बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। और इल्तुतमिश पहला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने बिहार पर जो है अधिकार किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था? देखिए 1928 को बिहार किसान सभा का औपचारिक गठन इन्होंने किया था बिहटा में। वैसे अगर हम बात करें कि बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था, तो देखिए बिहार किसान सभा का गठन 1922-23 में 1922-23 में फ्रेंड्स इसका गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्लियर? उसके बाद मुंगेर में किया था इन लोगों ने। उसके बाद बिहटा में इन्होंने इसका औपचारिक गठन किया। और एक और इसी तरह से मिलता जुलता नाम है बिहार प्रांतीय किसान सभा। उसकी गठन इन्होंने 1929 में किया था। लेकिन प्रश्न पूछा गया था ऑडिटर में, बीपीएससी ऑडिटर के पेपर में, कि बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था? तो उसमें सहजानंद सरस्वती का नाम ही दिया गया है और 1929 आंसर इसका दिया गया था। जबकि बिहार किसान सभा अगर पूछेगा तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर होना चाहिए था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, 1922-23 में। और 1900 यहाँ पर दिखा 28 में औपचारिक गठन इन्होंने किया था सहजानंद सरस्वती ने इसी बिहार किसान सभा का। और बिहार प्रांतीय जब पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? प्रांतीय जब लगा दे तो आपका उत्तर 1929 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोनपुर में 1929 वाला सोनपुर मेला में, 1928 बिहटा में। चलिए उसके बाद देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट करके किसने नष्ट कर दिया? तो ये कौन था उदंतपुरी विश्वविद्यालय? ये बनवाया किसने था? तो फ्रेंड्स इसको बनवाया था किसने? गोपाल ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने और नालंदा कुमारगुप्त ने। ध्यान रखेंगे इन सबको बख्तियार खिलजी ने है ध्वस्त कर दिया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चीनी यात्री सुंगयोन यह भारत की यात्रा कब किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद 1518 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो देखिए कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये महामेघवाहन वंश से भी थे और चेदी वंश से भी थे। एक ही वंश जो था, इनका 2 नाम था, महामेघवाहन वंश भी इसको कहा जाता था और चेदी वंश भी कहा जाता था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए जितने भी बिहार के जिले हैं वो कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? अगर हम बात करें तो राज्य कितने हैं? बिहार जो है कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो 3 राज्य है। ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद बात करें तो झारखंड है, और फ्रेंड्स एक और राज्य है, बताइए, पश्चिम बंगाल है। तो इन 3 राज्यों से कितने जिला साझा करता है ये मैंने कवर करा दिया था। नेपाल से देखिए
नेपाल से 7 जिले जो है सटते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं, उंगली पर काउंट कर लीजिएगा 7 जिलों के नाम। तो देखिए ये जिले जो हैं फ्रेंड्स, ये आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, देखिए शिवहर ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखेंगे शिवहर जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किशनगंज भी करता है। उसके बाद देखिए पूर्णिया नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया जो है ये नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 36 नंबर देखिए कि किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, बताइए। तो देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये फ्रेंड्स 1909 में हुआ था। कहाँ पर, तो ये भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने और ये दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। वहीं पहला पूछा जाए तो पहला पटना में हुआ था 1908 में और इसकी अध्यक्षता किया था सैयद अली इमाम ने। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना में। तो इससे पहले हम लोगों ने शायद सेट 1 में मैंने क्या था कि बांकीपुर पढ़ा ही नहीं था, मैंने पटना पर टिक लगा दिया था। तो अगर बांकीपुर ऑप्शन में रहे तो आप बांकीपुर पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए 1922 में हुआ था गया में और 1912 में ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, 1922 में गया में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था, सरला देवी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो ये फ्रेंड्स चंपारण में किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, तो फ्रेंड्स ये डेट सहित याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया गया था ये 30 अप्रैल 1908 को किया गया था, 30 अप्रैल 1908 को। किसने किया था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, जो कि असफल रहा था। और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। तो ये 1908 हो जाएगा, 30 अप्रैल 1908। उसके बाद देखिए 1942 के डॉक्टर आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये प्रश्न शायद बार बार रिपीट हो जा रहा है, हर सेट में रह रहा है। ठीक है, कमेंट करेंगे इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी थे। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उस समय अकबर का शासन था। ठीक है, अकबर का शासन 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी 31 दिसंबर के दिन। तो सीधा सा बात है कि अकबर का शासन था। उसके बाद देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, इसका आंसर तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग, देखिए यानी कि उत्तरी बिहार किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो देखिए उत्तरी बिहार जो है ये आता है आपका CWG। ठीक है, वहीं अगर दक्षिणी बिहार पूछा जाए तो ये आपका AW, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये दक्षिण बिहार और ये उत्तर बिहार, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। क्लियर, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार की जलवायु पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो बिहार की जलवायु पर हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से इसकी दूरी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और दक्षिण पश्चिम मानसून का भी प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था और फ्रेंड्स गंडक नदी से यह निकाली गई है, तो गंडक हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिला। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये भी गंडक से निकलती है। उसके बाद देखिएगा कि मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती थी, तो देखिए अंग और मगध को पृथक करती थी ये चंपा नदी। ठीक है, चंपा नदी करती थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान, तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार जो है मलिक जानी को बनाया था।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये फर्रुखसियर का हुआ था। किसका हुआ था? फर्रुखसियर का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो देखिए फिर से पूछा गया प्रश्न, तो 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जनगणना वाला जो मैंने वीडियो करवाया था 2011 की बिहार की जनगणना वाला, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो ये सभी प्रश्न आप बना सकते हैं आसानी से। 2.86% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुंवर सिंह जमींदार थे। तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर के थे। उसके बाद देखिएगा कि हिंदू बौद्ध एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हिंदू बौद्ध एसोसिएशन का गठन सूर्यदेव नारायण वर्मा ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहीं कहीं आपको बंकिम चंद्र का भी नाम दिया रहेगा, तो आप घबराइएगा मत, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हिंदू बौद्ध एसोसिएशन जो है यह बंकिम चंद्र के द्वारा, और बौद्ध एसोसिएशन जो है इस तरह से केवल बौद्ध एसोसिएशन ये सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा। ठीक है, एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लेंगे और बताएंगे कमेंट करके। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र, तो ये तक्षशिला था, और चाणक्य जो थे यहीं के गुरु थे, आचार्य थे। देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भी याद रखना है और आपको देशांतरीय विस्तार भी याद रखना है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से, उसके बाद 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर देशांतरीय पूछे तो याद रखेंगे 83 डिग्री, यहाँ मैं लिखता हूँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के आपका 88, यहाँ में 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक, इसको ध्यान रखेंगे। देशांतरीय विस्तार पूछे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा अक्षांशीय विस्तार का। उसके बाद देखिए बिहार में किस वर्ष बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, या फिर इतना ही रखिए, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी आपका 1974 में। ठीक है, 1974 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मंजूषा चित्र शैली का जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नानक कुंड अवस्थित है। देखिए कुंड जो है ये जलकुंड है, नानक कुंड, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स नानक कुंड जो है यह राजगीर में है, राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में सप्तधारा भी है, सूर्य कुंड भी है और ब्रह्म कुंड भी है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम याद रखेंगे 483 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 345 किलोमीटर है। क्लियर? वहीं अगर समुद्र तट से दूरी पूछे तो लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे तो 53 मीटर हो जाएगा, या फिर फीट में याद रखेंगे 173 फीट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो देखिए हाजीपुर तो बिहार में है, और देखिए हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो जो लोग जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर की तरफ जाते हैं जो छात्र, उनको पता होगा लिखा रहता है पुमरे। मैं भी जब बच्चा था तो मैं जाता था तो देखता था कि पुमरे लिखा हुआ है, मैं सोचता था कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अब पता चल गया है। चलिए तो राइट आंसर इसका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि पटना उच्च न्यायालय की यानी कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये फरवरी 1916 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1957 में जो है ये समिति गठित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है बता दीजिए? पूर्णिया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए हसन की मज़ार, ये हसन जो थे ना, हसन शेरशाह सूरी के पिता थे, हसन खां। ठीक है, हसन खां, इन्हीं की मज़ार की बात की जा रही है। तो हसन खां की मज़ार जो है ये रोहतास में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि गुरुद्वारा सिंह, यहाँ पर देखिए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो है यह गया में है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा यह गया में है।
उसके बाद देखिए बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये कौन है बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका होगा यमुना प्रसाद, ठीक है, यमुना प्रसाद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संस्कृत पत्रिका देवी वाणी और अक्षयकम कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाशित होती थी ये प्रकाशित होती थी मुंगेर और आरा से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? तो ऑब्वियसली ये जो है पाल कला से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है पाल शासन के दौरान इनका निर्माण हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? तो 2012 में मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो देखिए बिहार कला पुरस्कार जो है यह प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 18 अक्टूबर के दिन, और 18 अक्टूबर को कला दिवस भी मनाया जाता है बिहार में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनकी पत्नी का जो नाम था वो था श्रीमती राम प्यारे, और ये जो है राम प्यारी जी इन्होंने फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर में एक सभा को संबोधित किया था और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, वे किस जिला से थे? तो फ्रेंड्स ये मुंगेर के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ के थे? तो ये मुंगेर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो ये कुमारगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपका कुंडग्राम में हो जाएगा, और देखिए यहाँ वैशाली भी दिया गया, लेकिन कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये गिरिब्रज थी, और यहाँ देखिए केवल राजधानी लिखा गया, तो पाटलिपुत्र भी तो थी। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी आप रहे ऑप्शन ई लगाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगृह थी। उसके बाद देखिए अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हरेंक वंश का था अजात शत्रु, ठीक है, हरेंक वंश का। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है प्रति व्यक्ति आय में? तो ये शिवहर है, सबसे आगे पटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी का मैं बता रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, समाजवादी पार्टी से। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम और सोरा का जो उत्पादन मतलब होता था ये अंग्रेज बिहार से करते थे, तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1899-19 के मुंडा क्रांति का नेता, तो ये बिरसा मुंडा थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये था आपका मेजर बारो, ध्यान रखेंगे मेजर बारो को। उसके बाद देखिए कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये कौन थे? फणींद्र नाथ घोष थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। 1912 वाला बांकीपुर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा और इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है, और 1912 का जो अध्यक्षता किया था बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, अब देखिए यहाँ पर प्रांतीय शब्द आ गया जो मैं आपको उस क्वेश्चन में बताना चाह रहा था। इसका गठन हुआ था 1929 में, ठीक है, सोनपुर मेला के दौरान में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये मुस्लिम विजेता लिखा गया है, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ मुस्लिम विजेता, ठीक है, ये बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। बिहार की सीमा से 3 राज्य लगते हैं, मैंने बताया है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र क्या है? बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र जो है यह आपका गया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंगा में गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन सभी मिलती है।
तो सभी हो जाएगा पुनपुन। ये फतुहा में मिलती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार के रूप में विख्यात है। तो फ्रेंड्स ये बिहार के शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, चलिए उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो यह नदी है कर्मनासा। ठीक है, कर्मनासा याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है कि सीताकुंड गर्म जलाशय कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा दिया था। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।